एक लौंग अपने तकिए के नीचे रख कर के सो जाना, फिर देखना सुबह को मालो दौलत का ढेर लगा रहेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक लौंग का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि बस आपको एक लौंग ले लेना है और उस पर एक बिल्कुल छोटा सा, जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा अमल कर लेना है और फिर उसे अपने तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। फिर उसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, अपनी मुफलिसी से परेशान हैं कि आपका सपना अमीर बनने का है, मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, या तो आपके घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, रिज़्क में बरकत नहीं है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? बस रात में सोने से पहले आपको एक लौंग लेना है, उस पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वजीफा पढ़ लेना है और उसे अपने तकिए के नीचे रख कर के सो जाना है। बस आपको सिर्फ इतना अमल करना है। उसके बाद में देखना आपके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आने लगेगी कि जहां से आपने गुमान ना किया होगा। दोस्तों, इस अमल को करने से मालो दौलत आने के रास्ते खुल जाएंगे, रुपया पैसा आने के असबाब पैदा हो जाएंगे और ऐसी जगह से आएगा कि जहां से आपको खुद यकीन नहीं होगा कि क्या यहां से भी आ सकता है। तो दोस्तों, बड़ा ही आसान सा अमल है, इतना आसान है कि हर कोई इसको कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कब करना है, कैसे करना है? फिर जब आप तकिए के नीचे रख कर के सो जाएंगे तो सुबह उठ कर के इस लौंग का क्या करना है और हर एक मालूमात हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत छोटी सी प्यारी सी दुआ की गई है, तो उस दुआ में आप जरूर से शामिल हो। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर टाइप करें ताकि आप लोगों के लिए दुआ की जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे मर्द है या औरत, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो लोग ये सोचते हैं कि क्या इस अमल को करने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इससे कोई नुकसान होने वाला है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई कर सकता है। आप इसे किसी भी रात में, आज कल परसों, कभी भी कर सकते हैं। आपको पाक साफ बावजू होकर के ही करना है। तो आप क्या करें कि जब मगरिब की अजान होती है तब से लेकर के सोने से पहले पहले इस बीच में इस अमल को आप कर सकते हैं। चाहे तो मगरिब की नमाज पढ़ने के फौरन बाद कर लें, इशा की नमाज पढ़ने के फौरन बाद कर लें, या तो खाना वगैरह खाने के बाद भी कर सकते हैं, या तो सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अगर आपने इस अमल को मगरिब की नमाज के बाद किया और आपका बिस्तर नहीं लगा हुआ था, तो आप इस लौंग को किसी भी महफूज जगह पर रख लें और जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो इस लौंग को आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। तो दोस्तों, अब करना क्या है, सबसे पहले हम इस वजीफे को समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पाक साफ बावजू होकर के आपको एक लौंग ले लेना है। लौंग कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको साबुत एक लौंग ले लेना है और फिर आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में इस लौंग को आपको अपने सामने रख लेना है। सामने रखने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले
3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी सिर्फ 3 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। एक दुरूद पाक हम आपको सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है उस दुरूद पाक को आपको सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। फिर आप इसको 200 बार पढ़ें, 200 टाइम्स। या मलीकू या लतीफ़ू, या मलीकू या लतीफ़ू। जी हाँ दोस्तों, या मलीकू या लतीफ़ू, या मलीकू या लतीफ़ू, या मलीकू या लतीफ़ू। इस तरीके से आपको इसको पूरा का पूरा 200 बार पढ़ लेना है। ना ही एक बार कम पढ़ें और ना ही एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 200 बार पढ़ने के बाद में फिर आपको 13 बार 13 टाइम्स सूरे इखलास पढ़ लेनी है। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ। और इसको पढ़ने में आपको एक बार भी बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको कुल हु वल्लाहु अहद से शुरू कर देना है। इतना पढ़ करके फिर आप आखिर में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। इतना वजीफा पढ़ करके आपको उस लौंग पर अच्छी तरह से दम कर देना है, यानी कि उस लौंग पर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद में अब आप क्या करें, अगर तुरंत सोने जा रहे हैं या आपका बिस्तर लगा हुआ है, तकिया लगी हुई है, तो बस आपको इसको उसके नीचे रख लेना है। लेकिन अगर आपका बिस्तर नहीं लगा, तकिया नहीं लगी, तो आप इस लौंग को किसी महफूज जगह पर रख लें। जब सोने के लिए जाएं तो बस इसे तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो इसका करिश्मा, इसका कमाल देखेंगे कि आपके पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब सुबह उठेंगे तो अब इस लौंग का करना क्या है। तो दोस्तों, इस लौंग को करने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा रास्ता तो ये है कि इस लौंग को आप अपने घर में किसी भी महफूज जगह पर रख सकते हैं, या तो जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा मालो दौलत रखते हैं, यानी कि जहाँ पर भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, अलमारी में, तिजोरी में, कबर्ड में या कोई महफूज जगह पर, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। या तो घर के किसी भी महफूज जगह पर रख सकते हैं, या तो आप इसको अपने दुकान के गल्ले में, ऑफिस की तिजोरी में, या दुकान, ऑफिस, कारखाने कहीं पर भी महफूज जगह पर रख लेना है। या तो दोस्तों, आपका अमल तो अब मुकम्मल हो गया। अगर आप इसको अपने घर में रखे रहते हैं तो इससे बरकत ही बरकत होगी। लेकिन अगर आप रखना नहीं चाहते तो इस लौंग को आप या तो समंदर में, दरिया में, या बड़े से तालाब में, या तो कुएं में डाल सकते हैं, या तो आप इसको ज़मीन में दफन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन में जैसे कि जो मिट्टी की ज़मीन होती है, मिट्टी खोद करके दफन कर सकते हैं, या कब्रिस्तान में ही क्यों न दफन कर दें, यानी कि कच्ची ज़मीन में दफन कर सकते हैं। अगर ज़मीन भी कच्ची नहीं है तो आप इसे अपने घर के गमले में, जिसमें आप पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे, फूल के पौधे या किसी भी पौधे में, आप इसको उसमें दफन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात माने तो आप इसको अपने घर में या दुकान, ऑफिस, कारखाने कहीं महफूज जगह पर रख लें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। बस आप इसे एक बार कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका करिश्मा, इसका कमाल हमेशा आपको देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो कर्ज से परेशान हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनके घर में
परेशानी है, बला है, आफत है, अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी, आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।